हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं लेकर आया हूँ आपके सामने भारत में यूरोपियों का आगमन पार्ट सेकंड। इससे पहले मैंने पार्ट 1 अपलोड कर दिया था। जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा हो वो जाके पार्ट 1 देख लें। और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली जो वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुँचते रहें। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया? पहला ऑप्शन फ्रांसिस डी अल्मीडा, दूसरा है अल्फांसो डी अल्बुकर्क एंड तीसरा वास्को डी गामा एंड चौथा रॉबर्टी डी नोवेली। तो गाइस इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सेकेंड यानी अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने गोवा पर अधिकार किया। अगला क्वेश्चन है गाइस कि भारत में पहली मुद्रण मशीन यानी प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसने की? पहला ऑप्शन पुर्तगालियों ने, दूसरा अंग्रेजों ने, तीसरा फ्रांसीसियों ने एंड चौथा डचों ने। तो इसका जो राइट आंसर है वो पुर्तगालियों ने, यानी पुर्तगालियों ने प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन गाइस, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ लगाया? ऑप्शन है सूरत, पुलिकट, कोचीन या कासिम बाजार। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए सूरत, यानी पहला कारखाना सूरत में इन्होंने लगाया। अगला क्वेश्चन गाइस, भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? पहला ऑप्शन पुर्तगालियों ने 1499 ईस्वी में गोवा पर कब्जा किया, दूसरा अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण में मछलीपट्टनम में लगाया एंड तीसरा पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 ईस्वी में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया एंड फोर्थ ऑप्शन है डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया। तो इसका जो सही राइट आंसर हो जाएगा वो पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया। ये ऑप्शन गलत है, बाकी 3 राइट हैं और हमसे गलत क्वेश्चन से पूछा था कि इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि 18वीं सदी में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्न में से सही कालानुक्रम कौन सा है? यानी इनको हमें आरोही क्रम में लगाना है, यानी सबसे पहले फिर उसके बाद इस तरीके जितने भी युद्ध हुए 18वीं सदी में। पहला है वांडीवास युद्ध, बक्सर युद्ध, अंबर प्लासी युद्ध। अंबर युद्ध, प्लासी युद्ध या चंडीवास या बक्सर युद्ध। तीसरा ऑप्शन है वांडीवास युद्ध, प्लासी युद्ध, अंबर युद्ध या बक्सर युद्ध। चौथा है अंबर युद्ध, बक्सर युद्ध, चंडीवास युद्ध, प्लासी युद्ध। तो इसका जो सही क्रम है वो ऑप्शन नंबर सेकेंड, यानी सबसे पहले अंबर युद्ध हुआ, फिर प्लासी का, फिर चांडीवास का, फिर बक्सर का। अगला क्वेश्चन है, भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय किससे जाता है? यानी तंबाकू का जो प्रचलन है उसका श्रेय किसको जाता है? ऑप्शन है अंग्रेजों को, पुर्तगालियों को, डचों को या फ्रांसीसियों को। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, यानी पुर्तगालियों ने तंबाकू का प्रचलन किया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 7वां क्वेश्चन है, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की है। यानी गाइस बंगाल में ऐसी कौन सी फैक्ट्री है जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की थी? ऑप्शन है बांदेल, बी चिंसुरा, सी हुगली एंड डी ऑप्शन श्री रामपुर। तो इसका जो राइट आंसर होगा गाइस वो ऑप्शन नंबर 3 यानी सी हुगली। हुगली नामक जो कंपनी है वो बंगाल में स्थित है और जो पुर्तगालियों ने स्थापित की थी। अगला क्वेश्चन है गाइस, निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह था? तो ऑप्शन है फर्रुख शेर, ऑप्शन बी शाह आलम द्वितीय फर्स्ट, ऑप्शन सी शाह आलम द्वितीय एंड डी शुजाउद्दौला। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो शाह आलम द्वितीय, यानी शाह आलम द्वितीय ने दीवानी प्रदान की थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन से, किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति यानी ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई? ऑप्शन है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, अल्फांसो डी अल्बुकर्क,
नीनो डी कुन्ना और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, यानी ब्लू वाटर पॉलिसी फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने अपनाई। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोपवासी को सर्वोत्तम शोरा और अफीम प्राप्त होता था। ऑप्शन है बिहार, गुजरात, बंगाल एंड मद्रास। तो इसका जो राइट आंसर है गाइस वो बिहार है। बिहार से इन्हें ये अफीम और शोरा प्राप्त होता था सबसे अधिक मात्रा में। अगला क्वेश्चन है गाइस, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध कौन सा तत्कालिक कारण था, यानी जो युद्ध हुआ था कर्नाटक का तत्कालिक कारण उनमें से क्या था। ऑप्शन है अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच प्रतिद्वंद्विता। ऑप्शन बी ऑस्ट्रिया की राजगद्दी की जंग। ऑप्शन सी कर्नाटक की राजगद्दी का मामला, या ऑप्शन डी अंग्रेजी द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, यानी अंग्रेजी द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अल्बुकर्क ने बीजापुर के किस सुल्तान से गोवा को छीना। ऑप्शन है यूसुफ आदिल शाह। ऑप्शन बी अली आदिल शाह एंड मोहम्मद आदिल शाह और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है गाइस ऑप्शन नंबर ए यूसुफ आदिल शाह, यानी बीजापुर के सुल्तान थे ये यूसुफ आदिल शाह। अल्बुकर्क ने इनसे गोवा छीन लिया था। अगला क्वेश्चन है गाइस, ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था। ऑप्शन है बेंटिक। ऑप्शन बी कार्नवालिस। ऑप्शन सी हेस्टिंग्स या वेलेस्ली। तो इसका जो राइट आंसर है गाइस वो ऑप्शन नंबर सी हेस्टिंग, यानी रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी हेस्टिंग था। अगला क्वेश्चन से, ब्रिटिश के साथ वेसिन की संधि निम्नलिखित पेशवाओं में से किसने की थी। ऑप्शन है माधवराव ने, बालाजी विश्वनाथ ने, बाजीराव फर्स्ट ने या बाजीराव सेकेंड ने। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी, यानी बाजीराव सेकेंड ने वेसिन की संधि की थी। अगला क्वेश्चन है गाइस, 1717 ईस्वी में निम्नलिखित में से कौन से मुगल सम्राट ने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार पर विशेष अधिकार प्रदान करने का फरमान जारी किया। ऑप्शन है शाह आलम द्वितीय। ऑप्शन बी बहादुर शाह। ऑप्शन सी जहादार शाह या फर्रुखशियर। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी फर्रुखशियर। अगला क्वेश्चन से, पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ फैक्ट्री स्थापित की। ऑप्शन है आपके कोचीन, कालीकट, पुलिकट या कैनानूर में। तो इसका जो राइट आंसर है गाइस वो ऑप्शन नंबर ए, यानी कोचीन। पुर्तगालियों ने कोचीन पर अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। चलते हैं आगे। जब 17 मई 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा जो है कालीकट में उतरा तो किसने उसका स्वागत किया। ऑप्शन है आपके कालीकट के राजा जमेरिन ने, या कैनानूर के कोलाथिरी ने, या कोचीन के नायर ने, या द्राविड़ कौर के त्रिवेदी ने। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कालीकट के राजा, जिसकी जो है जमेरिन थी। ठीक है, कालीकट के राजा जमेरिन ने। अगला क्वेश्चन आपके सामने, चलते हैं आगे। पुर्तगाली व्यापारी कंपनी के भारत आगमन का सर्व प्रमुख उद्देश्य था। ऑप्शन है आपके सामने काली मिर्च व अन्य मसालों के व्यापार पर एक अधिकार प्राप्त करना। ऑप्शन बी धर्मांतरण करना। ऑप्शन सी राज्य स्थापित करना या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो गाइस इसका राइट आंसर है आपको काली मिर्च व अन्य मसालों के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करना। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलते हैं आगे। तृतीय कर्नाटक युद्ध यानी एंग्लो फ्रेंच संघर्ष की समाधि किस संधि से हुई। ऑप्शन है आपके पेरिस की संधि, वेसिन की संधि, या एला शापिल की संधि, या सूरत की संधि। तो भाई इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, यानी पेरिस की संधि। पेरिस की संधि तृतीय कर्नाटक युद्ध से हुई थी।
चलते हैं आगे गाइस कि ब्रिटिशों ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति निम्नलिखित में से किससे प्राप्त की? ऑप्शन है आपके अकबर से, जहांगीर से, शाहजहां से या औरंगजेब से। तो गाइस इसका जो राइट आंसर हो जाए वो हो जाएगा जहांगीर से। आगे चलते हैं गाइस कि अलबुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीना? ऑप्शन है आपके राजा जमेरन से, या बीजापुर के सुल्तान से, या फ्रांस से, या इंग्लैंड से। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी यानी बीजापुर के सुल्तान से गोवा को 1510 ईस्वी में अलबुकर्क ने छीना। आगे चलते हैं। गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? डचों द्वारा, अंग्रेजों द्वारा, फ्रांसीसी द्वारा या पुर्तगालियों द्वारा? इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाए, यानी पुर्तगालियों द्वारा गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण किया गया था। आगे चलते हैं गाइस कि वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट की थी। ऑप्शन है सर टॉमस रो, रॉल्टा बेता, या सर जॉन, या सर जॉन शोर। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है सर टॉमस रो ने। आगे चलते हैं। वर्ष 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत कहाँ उतरा था? ऑप्शन है गोवा, कालीकट, मंगलोर या कोचीन। तो ये तो सभी को पता हो कालीकट में उतरा था, है ना। आगे चलते हैं गाइस। निम्नलिखित में से किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया? ऑप्शन है ब्रिटिश, फ्रेंच, डच, पुर्तगाली। तो जाहिर सी बात है पुर्तगाली ने जो है सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया। आगे चलते हैं गाइस। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन है रॉबर्ट क्लाइव, सर जॉन शोर, या वारेन हेस्टिंग्स, या लॉर्ड मैकिंग ऑफ हेस्टिंग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गाइस ऑप्शन नंबर 3 यानी वॉरेन हेस्टिंग इसका राइट आंसर है। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। गाइस वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर देना, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।